भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। फिर क्या होता है, समंतक मणि के बारे में सुनते हैं। कथा चल रही है। तम एकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसन्नो हयम आरुह्य मृगायाम व्यचरन् बने। मेरे साथ, तम एकदा मणिम कंठे तमेकदा एकदा मणिं मणिं कंठे कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रतिमुच्य प्रतिमुच्य महाप्रभम् महाप्रभम् प्रसेनो हयम आरुह्य प्रसेनो प्रसेनो हयमारुह्य हयमारुह्य मृगायाम व्यचरन् बने। मृगायां मृगायां व्यचरद्वने। व्यचरत् वने। तम उस एकदा एक बार मणि मणि को कंठे गले में प्रमुच पहनकर महा अत्यंत प्रभम तेजवान प्रसेन 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 था सत्यजीत का भाई। सत्यजीत कौन है? राजा सत्यभामा का पिता। प्रसेन उसका भाई था। हयम घोड़े पर आरुह्य सवार होकर मृगायाम शिकार के लिए व्यचरत चला गया वन में। सत्यजीत का भाई, उसको उनके पास मणि थी। सत्यजीत के पास उन्होंने बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव की उन्होंने ये समंतक मणि दी, जिससे बहुत सोना निकलती थी, वो उगलती थी, और जिसके जहां रखी गई वहां कभी भी कोई उपद्रव नहीं होता था, इस टाइप का। तो उनका भाई एक बार लेकर के प्रसेन उसको जंगल में जाता है। मेरे साथ, एक बार सत्यजीत का भाई एक एक बार बार एक सत्यजीत का बार भाई जिसका भाई प्रसेन 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 उस चमकीली मणि को गले में पहनकर उस चमकीली उस मणि को गले में चमकीली मणि पहनकर को गले में पहनकर घोड़े पर सवार हुआ घोड़े घोड़े पर पर सवार हुआ और जंगल में शिकार खेलने चला गया। और और जंगल में शिकार शिकार खेलने चला खेलने गया। चला गया। हरे कृष्ण। तात्पर्य छोटा है। श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। सत्यजीत द्वारा कृष्ण का अनुरोध अस्वीकार करने का अशुभ परिणाम प्रकट होने ही वाला है। प्रसेनम सहायम हत्वा मणिम आच्छिद्य केसरी। केसरी सिंह को बोलते हैं, जंगल का राजा। गिरिम विशन जामवता निहतो मणिम इच्छता। मेरे साथ, प्रसेनम सहायम हत्वा प्रसेनम प्रसेनं सहायं सहायं हत्वा हत्वा मणिम आच्छिद्य केसरी। मणिमाच्छिद्य मणिमाच्छिद्य केशरी। केशरी। गिरिम विशन जामवता गिरिं गिरिं विसञ्जाम्बता विसञ्जम्बता निहतो मणिम इच्छता। निहतो निहतो मणिमिच्छिता। मणिमिच्छता। प्रसेनम, प्रसेन को सह सहित हयम उसके घोड़े हत्वा मारकर मणि को आच्छिद्य पकड़कर केसरी सिंह
गिरिम पर्वत की गुफा में विषण प्रवेश करते हुए जामवता ऋक्षराज जामवान द्वारा निहतः मारा गया। मणि मणि इच्छता चाहने वाला। मेरे साथ प्रसेन तथा उसके घोड़े को प्रसेन तथा उसके घोड़े को तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मारकर एक सिंह ने एक मार सिंह डाला ने मारकर वह मणि ले ली। और वो वो मणि ले मणि ली। ले लिया। किंतु जब वह सिंह पर्वत की गुफा में घुसा तो किंतु जब किंतु वो जब सिंह वो पर्वत सिंह की गुफा में पर्वत घुसा की तो गुफा में घुसा तो उस मणि के इच्छुक उस मणि के उस मणि इच्छुक के इच्छुक जाम्बवान ने उसे मार डाला। जाम्बवान ने उसे जाम्बवान मार ने डाला। उसे मार डाला। सिंह को। तो मणि चली गई जाम्बवान के पास। कौन है? जामवती के पिता जामवान। तो जामवान गुफा है गुजरात में, देखने लायक। सो अपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले अपश्यत् भ्रातरं भ्राता सत्राजित पर्यतप्यत। अब सत्राजित को लगा उसका भाई तो गायब हो गया, तो उससे कृष्ण ने मणि ले ली, ऐसा कुछ उसके मन में आता है। मेरे साथ सोऽपि चक्रे कुमारस्य सोऽपि चोपी चक्रे चक्री कुमारस्य कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले मणिं मणिमिकेडनकं क्रीडनकं बिले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता अपश्यन् अपश्यन् भ्रातरं भ्रातरं भ्राता भ्राता सत्राजित्य सत्राजित् पर्यतप्यत। तत्राजित तत्राजित् पर्यतप्य तप्यत। पर्यतप्यत। उसने जाम्बवान ने अभी भी चक्र बनाया कुमार से अपने पुत्र के लिए मणि मणि को क्रीडनम खिलौना मिले गुफा में। जामन के जो गुफा है वहां अपश्यन न देखते हुए भ्रातरम अपने भाई को भ्राता भाई सत्राजित सत्राजित पर्यतप्यता अत्यंत दुखी हुआ। भाई भी गया मणि भी गई। मेरे साथ गुफा के भीतर जामवान ने गुफा के भीतर जामवान ने जाम्बवान ने उस मणि को अपने पुत्र को उस मणि उस को अपने मणि पुत्र को को अपने पुत्र को खिलौने के तौर पर खेलने के लिए दे दिया। खिलौने के खिलौने तौर पर के खेलने तौर के लिए पर दे दिया। खेलने के लिए दे दिया। हाँ, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता है, दे दिया। इस बीच सत्राजित अपने भाई को वापस आता न देखकर इस बीच इसी सत्राजित अपने भाई को वापस वापस आता न आता न देखकर देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया। अत्यंत व्याकुल हो अत्यंत गया। व्याकुल हो गया। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे अजपन् जना। मेरे साथ प्रायः कृष्णेन निहतो ताया प्राय कृष्णे कृष्णेन निहतो निहतो मणिग्रीवो वनं गतः मणिग्रीवो मणिग्रीवो वनं वनं गतः गतः भ्राता मम एति तच्छ्रुत्वा भ्राता भ्राता ममेति ममेति तच्छ्रुत्वा तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे अजपन् जना। कर्णे 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 जपन् जपन् जनाः। जनः। प्रायः संभवतया कृष्ण द्वारा निहतः मारा गया। ये उसके दिमाग में आया सत्राजित के। क्यों आया कृष्ण के बारे में? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसको कहा था इसको उग्रसेन को दे दो, राजा उग्रसेन को ये मणि दे दो। एक्चुअली जो कोई भी चीज ऐसी आपको मिलती है वो राष्ट्रीय संपदा मानी जाती अभी अभी के पास। अगर आपको कोई सोने की खान मिल जाए आपके घर के पास, वो जमीन आपकी बिल्कुल नहीं, सोना आपका नहीं, सोना सरकार का होता है, आपका नहीं। तभी भगवान ने ये कहा कि ये राजा को दे दो क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति है। ऐसा ऐसा उसने नहीं दिया। तो अभी उसको लग रहा कृष्ण को चाहिए था, कृष्ण को नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा उग्रसेन को दे दो, अग्रसेन को दे दो। क्या नाम था? अग्रसेन ना?
जी। उग्रसेन क्षमा प्रभु, उग्रसेन। उग्रसेन 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 को दे दो। तो उसको लगा कि शायद कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मणि ले ली, ये दिमाग में आया उसके। भ्राता भाई मम मेरा इति ऐसा कहकर तत्व श्रुत्वा सुनकर करने करने एक कान से दूसरे कान में अजपन कानाफूसी करते जना लोग। उसने कहा उसने कहा उसने कहा सत्रजीत सत्रजीत में संभवतया कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है। संभवतया भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण मेरे मेरे भाई को मार डाला है, डाला है क्योंकि वह अपने गले में मणि पहनकर जंगल गया था। क्योंकि वो अपने गले में मणि पहनकर जंगल गया था। जंगल गया था। जब लोगों ने यह दोषारोपण सुना जब लोगों ने ये दोषारोपण सुना तो वे एक दूसरे के कानाफूसी करने लगे। तो वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। कानाफूसी करने लगे। हाँ, तो इसका मतलब पूरे जनता को पता लग गया कि कृष्ण ने मारा है, ऐसा सत्यजीत कहता है, और मणि ले ली, ऐसा फैल गई हवा। भगवान तद उपसृत्य दुर्यशो लिप्तम आत्मनि मार्ष्ट्रुम प्रसेन पदवीम अन्नपद्यत नागरे नागरे। मेरे साथ भगवान तद उपसृत्य भगवान तदुपश्य दुर्यशो लिप्तम आत्मनि दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्ष्टुम प्रसेन पदवीम मार्ष्टुम प्रसेन पदवीम् अन्नपद्यत नागरे। अन्नपद्यत नागरैः। भगवान कृष्ण तत् वह उपसुत लोगों से सुनकर दुर्यशः अपयस लिप्तम पोता हुआ आत्मनि अपने ऊपर वास्तुम साफ करने के लिए प्रसेन पदवी प्रसेन द्वारा अपनाए गए मार्ग का अन्नपद्यत पीछा किया नागरे नगर के निवासियों के साथ। मेरे साथ जब भगवान कृष्ण ने यह अफवाह सुनी तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये अफवाह सुनी तो उन्होंने अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा। उन्होंने अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा। हाँ, क्योंकि भगवान को तो पता भी नहीं था क्या हुआ। अतः द्वारका के कुछ नागरिकों को अपने साथ लेकर वे प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। वे प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। हाँ, जिस मार्ग को जंगल गया था शिकार करने, उस मार्ग का पीछा किया भगवान ने, कुछ लोगों को साथ लिया। हतम प्रसेनम अश्वम च वीक्ष केसरिणा बने तम च अद्रिपृष्ठे निहतम ऋक्षेण ददृशुः जना। मेरे साथ हतम प्रसेनम अश्वम च वीक्ष केसरिणा बने तम च अद्रिपृष्ठे निहतम ऋक्षेण ददृशुः जना। हतम मारा गया प्रसेन को, अश्वम उसके घोड़े को, च तथा वीक्ष देकर केसरिणा सिंह द्वारा बने जंगल में तम उस सिंह को, च भी अद्रि पर्वत के पृष्ठे बगल में निहतम मारा गया। ऋक्षेण यानी ऋक्ष जाम्बवान द्वारा ददृशुः उन्होंने देखा, जना लोगों ने। मेरे साथ जंगल में उन्होंने प्रसेन तथा उसके घोड़े दोनों को ही जंगल में उन्होंने प्रसेन तथा उसके घोड़े दोनों को ही
सिंह द्वारा मारा गया पाया। सिंह सिंह द्वारा द्वारा मारा मारा गया गया पाया। पाया। इसके आगे इसके आगे आगे उन्होंने पर्वत की बगल में उन्होंने पर्वत बगल में के बगल में सिंह को रिक्ष यानी जाम्बवान द्वारा मारा गया पाया। सिंह को रिक्ष द्वारा मारा गया पाया। यानी जामुन द्वारा मारा गया पाया। हाँ, अब भगवान किसकी खोज करेंगे? जाम्बवान की। ऋक्षराज भीमम अंधेन तमसा आवृतम एको विवेश भगवान अवस्थाप्य बहिः प्रजा। मेरे साथ, ऋक्षराज भीमम ऋक्षराज बिलम भीमम अंधेन विलम्भीमम् तमसाव्रतम अंधेन अंधेन तमसावृतम् तमसावृतम् एको विवेश भगवान एको एको विवेश विवेश भगवान अवस्थाप्य बहिः प्रजा। अवस्थाप्य वही प्रजा। ऋक्षराज, ऋक्षों का राजा। कौन? जाम्बवान। विलम, गुफा में। भीमम, भयावह। अंधेन, तमसा, अंधे, घने अंधकार में। वहां बिल्कुल अंधकार है, अब तो वहां लाइट लगा दी है देखने के लिए। आवृतम, घिरा, एक अकेले, विवेश, घुसे, भगवान अवस्थाप्य रहकर, वही बाहर, प्रजा, नागरिकों को, जिनको साथ लेके आए थे उनको कहा तुम रुको, मैं जाता हूँ बिल में, उसके गुफा में घुसने के लिए। मेरे साथ, भगवान ने ऋक्षराज की भयावनी घन 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 अंधकार में भगवान 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 ने ऋक्षराज की ऋक्षराज की भयावनी भयावनी अंधकार में में गुफा के बाहर नागरिकों को बैठा दिया। गुफा के के बाहर बाहर नागरिकों को बैठा नागरिकों दिया। को बैठा दिया। हाँ, उनको कहा तुम रुको, मैं जाम्बवान से वाणी लेके आता हूँ, और अकेले ही भीतर घुसे। और अकेले ही अंदर अकेले प्रवेश करे। भीतर घुसे। हाँ, क्योंकि जाम्बवान उनके प्रजा को नुकसान कर सकता था, इसलिए भगवान उनको बाहर बिठा दिया। तत्र दृष्ट्वा मणि प्रेष्टम बाल क्रीडनकम कृतम। बालक खेल रहा था मणि से। हर्तुम कृतम सॉरी हर्तुम कृत मते ही तस्मिन् अवतस्ते अर्भ कांतिके। अर्भ का अंतिके। मेरे साथ, तत्र दृष्ट्वा मणि प्रेष्टम तत्र दृष्ट्वा दृष्ट्वा मणिप्रेष्ठम् मणिप्रेष्ठम् बाल क्रीडनकम कृतम बालक्रीडनकं बालक्रीडनकं तम् कृतम् हर्तुम कृत कृतमति ही तस्मिन् हर्तुं हरतुं कृतमतिस्तस्मिन् कितमतिस्तस्मिन् अवस्थते अवतस्ते अर्भक अंतिके। नभतस्तेर्भकान्तिके। अवतस्तेर्भकान्तिके। हाँ, और एक नौका और बन गया। तत्र वहां दृष्टवा देकर मणि प्रेष्टम, अत्यंत मूल्यवान मणि, बाल बच्चे का, क्रीडनम, खिलौना, कृतम, बनाकर, और तुम ले लेने के लिए, कृत मत ही, निश्चय करके, तस्मिन वहां, अवस्था से ठहर गए, अर्भक अंतिके, बालक के पास, क्योंकि मणि से वहां उजाला भी होगा। अंधकार था वहां, लेकिन मणि की वजह से वहां उजाला होगा। वहां भगवान कृष्ण ने देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह बहुमूल्य मणि वो बहुमूल्य मणि मूल्य मणि बच्चे का खिलौना बना हुआ है। बच्चे का खिलौना बना हुआ है। खिलौना बना हुआ है। उसे लेने का संकल्प करके उसे देने का लेने संकल्प का करके संकल्प करके वे उस बालक के निकट गए। वे उस बालक के निकट बालक गए। के निकट गए। तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री शुक्रो सभीत व्रत तत्श्रुत्वा अभ्यद्रवत क्रुद्धो जाम्बवान बलिनाम वरः।
मेरे साथ बोले, तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा तम तम पूर्वम तम नरम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा दृष्ट्वा धात्री चुक्रो सभी तब धात्री 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 चुक्रोशभी तव चुक्रोशभी तव तत्श्रुत्वा अभ्यद्रवत् क्रुद्धो तत्श्रुत्वाय तत्श्रुत्वाभ्यद्रवत्क्रुद्धो भद्रवत्क्रुद्धो क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनां बलवरः जाम्बवान् 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 बलिनां बलिनाम्बरः बलः तम उस अपूर्वम, पहले कभी नहीं देखा ऐसा अपूर्व, नरम व्यक्ति को दृष्टवा देखकर, धात्री धाई जो उसके बच्चे को देखने के लिए जो औरत रखी थी वो चुक्रोश चिल्ला उठी, भीतवत डरी हुई, तद उसे श्रुत्वा सुनकर, अभ्यद्रवत दौड़ा, क्रुद्ध नाराज, जाम्बवान बलिनाम बलवान में बड़ा श्रेष्ठ, बलवान में श्रेष्ठ जामवान। तो जामवान के आ, आ, वो सामने आया भगवान के, वो उसकी दाई जो है वो चिल्ला उठी देख करके, तो जामवान आया, बलवान में बड़ा श्रेष्ठ, बहुत बलवान था। उस मेरे साथ पढ़े उस असाधारण व्यक्ति को, उस उस असाधारण असाधारण व्यक्ति साधारण को व्यक्ति को कौन, भगवान कृष्ण को अपने समक्ष खड़ा देखकर, अपने समक्ष खड़ा अपने समक्ष खड़ा खड़ा देखकर देखकर बालक की धाई बालक की बालक धाई की धाई भाई बस चिल्ला उठी, भयवश बालक चिल्ला की उठी। धाई उठी उसकी भयवश चीख चिल्ला उठी। सुनकर, उसकी चीख चीख सुनकर सुनकर बलवान में सर्वाधिक उसकी बलवान, चीख सुनकर बलवानों में सर्वाधिक बलवानों में बलवान, सर्वाधिक बलवानों बलवान में सर्वाधिक बलवान बलवानों में सर्वाधिक बलवान जाम्बवान क्रुद्ध होकर जामवान जाम्बवान क्रुद्ध क्रुद्ध होकर जाम्बवान होकर क्रुद्ध होकर भगवान की ओर दौड़ा, श्री भगवान की भगवान ओर की दौड़ा। ओर दौड़ा। दौड़ा। सवै भगवता तेन युयुधे स्वामिना आत्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो न अनुभाववेत्। मेरे साथ, सवै भगवता तेन सवै सवै भगवता भगवता तेन तेन सवै भगवता युयुधे तेन स्वामिना आत्मनः युधे युयुधे स्वामिनात्मनः स्वामिन आत्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा पुरुषं पुरुषं प्राकृतं पुरुषं प्रकृतं मत्वा प्राकृतं मत्वा मत्वा कुपितो न अनुभाववेत्। कुपितो कुपितो न नानुभाववे। भावे सह वह वह निसंदेह भगवता भगवान के साथ तेन उन युयुधे लड़ने लगा, स्वामिना स्वामी से, आत्मन अपने ही, पुरुषम पुरुष, प्राकृतम संसारी, मत्वा मानकर, कुपितः क्रुद्ध, न नहीं अनुभाव उसके पद से वेद अवगत। मेरे साथ, उनके असली पद से अनजान तथा उनके उनके वास्तविक पद असली से पद से अनभिज्ञ तथा अनजान तथा उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हुए उन्हें उन्हें सामान्य उन्हें व्यक्ति सामान्य समझते व्यक्ति हुए समझते हुए जाम्बवान अपने स्वामी जाम्बवान अपने स्वामी जाम्बवान अपने रामवान स्वामी अपने स्वामी भगवान से क्रुद्ध होकर लड़ने लगे। भगवान से भगवान से भगवान क्रुद्ध से होकर क्रुद्ध लड़ने होकर लगा। लड़ने लड़ने लगे। लगे। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य बढ़िया। शिल्प उपाध्याय जी की जय। शिल्प उपाध्याय जी के द्वारा पुरुषम प्राकृतम, उन्हें एक व्यक्ति समझते हुए ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथा कथित वैदिक विज्ञान जिनमें अधिकांश पश्चात विद्वान सम्मिलित का मनुष्य रूप में अर्थ देते हुए आनंदित होते हैं, चाहे वो शब्द भगवान कृष्ण के संदर्भ में हो, संदर्भ में ही क्यों ना हो। हरे पढ़िए कृष्ण पढ़िए। क्यों ना हो।
तरह वैदिक साहित्य के उनके अवैध स्तर के प्रति उनकी भौतिकतावादियों से रंजित होते हैं। किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि क्योंकि जाम्बवान ने भगवान के पद को ठीक से नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने उन्हें प्राकृतिक पुरुष एक सांसारिक व्यक्ति माना। दूसरे शब्दों में भगवत्तम परम दिव्य पुरुष है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। लेकिन वो अवगत नहीं था इस चीज से, उसने साधारण व्यक्ति समझ के लड़ने लगा भगवान से। द्वंद्व युद्धम सुतुमलम उभयोः विजिगीषतो आयुध अस्म दुर्मैर्दोर्भिः कव्य अर्थे सेनयोः इव। मेरे साथ, द्वंद्व युद्धम सुतुमलम उभयोः विजिगीषतो उभयोर्विजिगीषतो आयुध अस्म द्रुमैः दोर्भिः क्रव्य अर्थे सेनयोः इव। द्वंद्व जोड़ी, युद्धम युद्ध, तो तुमुलम अत्यंत भयानक, उभयो दोनों के बीच, विजिगीषतो जीतने के लिए प्रयत्नशील, आयुध हथियारों, अस्म पत्थरों, धूमय तथा वृक्षों से, दोर्भी अपनी बाहों से, क्रव्य मांस, अर्चे के हेतु, सेनयो दो बाजू में, इव मानो दो बाजू में युद्ध हो रहा है मांस के टुकड़े के लिए, ऐसा युद्ध हुआ। दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे। हाँ, द्वंद्व युद्ध जिसमें दो जोड़े हैं, एक जोड़ा है, एक है, दूसरा कोई साथ नहीं, उसको द्वंद्व युद्ध। पहले विविध हथियारों से और तब पत्थरों वृक्षों के तनों और अंत में निशस्त्र बाहों से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए झपट रहे दो बाजू की तरह लड़ रहे थे। पत्थर तो अंदर होते ही हैं, लकड़ी बाहर से काट के अंदर ले जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनसे लड़ा। उसके बाद फिर अपने दो हाथ से पहलवानों की तरह लड़ाई हुई। आसीद तत् अष्टाविंश विंश भी पढ़ सकते हैं। अहम इतरेतर या इतरेतर अहम इतरेतर मुष्टिभिः ब्रज निश्चेप परुषैः, तो र उड़ जाएगा, आएगा। अभिशमम अर्हनिशम। मेरे साथ, आसीत दष्टाविंशम अहम इतर मुष्टिभिः ब्रज निष्पेष परुषैः पुरुषैः, तो र उड़ जाएगा। अविश्रमम अहम अर्हनिशम रात दिन के लिए
अविश्वम अविश्वमहर्निशम् अहर्निशम् आसीत था तत् वह अष्टाविंश यानी 28 दिन तक युद्ध हुआ उस गुफा में। जो जामवंत गुफा जो है वो अहम दिन इतर इतर एक दूसरे से मुष्टिमेय मुक्कों से वज्र बिजली के निष्पेज प्रहारों की तरह परसय कठोर अविश्रमम बिना रुके अहर्निशम अरहनिश यानी दिन रात लाए हुई 28 दिन तक। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन ये 28 दिन तक लड़े। जो टूक टूक करने वाले जो टूक टूक करने वाले हाँ मैं ये वहीं से है ना, टूक टूक करने वाले बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे। बिजली के के प्रहारों प्रहारों से की गिरते तरह गिरते थे। हाँ दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से पढ़ा प्रहार कर रहे थे। शुरुआत तो में ये नीचे नीचे वाला पढ़ा है, ऊपर से से नहीं दूसरा पढ़ा, है। ये युद्ध बिना विश्राम के यहाँ से नहीं पढ़ा हम लोगों ने, हाँ हाँ, शुरू से हम यह लोगों ने नहीं पढ़ा। यह युद्ध बिना विश्राम के ये यह युद्ध यह बिना युद्ध बिना बिना विश्राम विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। 28 दिनों तक चलता 28 दिनों रहा। तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे। दोनों एक दोनों दूसरे एक पर मुक्कों दोनों से एक प्रहार दूसरे कर पर रहे थे। मुक्कों से प्रहार कर रहे प्रहार थे। कर रहे थे। जो टूक टूक करने वाले जो जो टूक टूक जो करने टूक टूक करने वाले वाले बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे, लगते थे। बिजली बिजली के के प्रहारों प्रहारों जैसे 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 गिरते गिरते थे। थे। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यह युद्ध बिना अंतराल के दिन रात चलता रहा 28 दिन तक बहुत लंबा। तो इसलिए ये कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पष्टा अंग निष्पृष्टा अंग उरुबंधना, उरु होना चाहिए, हाँ उरुबंधना क्षीण सत्व श्वेत आगत्र स्वेन्न है या श्वेत आगत्र स्वेन्न, ओके। क्षीण सत्व स्वेन्न गात्र तम आह अतीव विस्मितः। मेरे साथ। कृष्ण मुष्टि विनिष्पात कृष्ण मुष्टि नमोस्ति विनिष्पात विनिष्पाता निष्पृष्ट अंग उरुबंधन निष्पृष्टांगोरुबंधनः और वंदना क्षीण सत्व स्वेन्न गात्र क्षीण क्षीण सत्त्वा क्षीणसत्त्वास्मिन्गात्र तम आह अतीव विस्मतः। तमाहायति तमाहातीव अतीव विस्मितः। विस्मिताः। कृष्ण मुष्टि कृष्ण के मुक्के के विनिष्पात प्रहारों से निष्पिष्ट चटनी होकर अंग शरीर के उरु विशाल बंधन पुट्ठे पेशियां क्षीण निर्बल सत्व शक्ति स्वेन्न पसीना छोड़ता हुआ गात्र अंग तम उसके आह बोला अति अत्यंत विस्मत चकित और ताजुब हो गया। उसने कहा मेरे से बलवान तो कोई है ही नहीं, ये कौन है, ऐसा लगा उसको। भगवान कृष्ण के मुक्कों से भगवान 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 कृष्ण कृष्ण के के मुख मुखों मुखों से से जामवान की उभरी मांसपेशियां कुचलती गईं। जामवान की जामवान की उभरी मांसपेशियां मांसपेशियां कुचलती कुचलती गईं। गईं। उसका बल घटने लगा उसका बल उसका घटने बल लगा बल घटने घटने लगा लगा उसका बल और घटने अंग लगा और अंग पसीने से तरबतर हो गए। और और अंग और पसीने से अंग तर हो गए। और पसीने से अंग तर हो पसीने से तर गई। हो गए। तो वह अत्यंत चकित होकर भगवान से बोला। तो वो तो वो अत्यंत चकित होकर चकित श्री होकर भगवान से भगवान बोला। से चकित बोला। होकर भगवान से बोला। हाँ, कब 28 दिन के बाद जब बिल्कुल ही वो थक गया कि ये कौन है जो, अब वो तो भगवान से बोला, तब उसको लग गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। उसको तो वो जामवान इतना शक्तिशाली था, किसी को भी कुचल दे, लेकिन लगा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब बोल रहा भगवान से, जाने त्वाम
सरिक्सव भूतानाम त्वाम, नहीं ये क्या है, जाने त्वाम क्या है आप, सर्वभूतानाम, इसमें गलत छपा है। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णु महीश्वरम प्रभ विष्णु महीश्वरः महीश्वरम। जाने त्वाम सर्वभूतानां जाने प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रविष्णुं अधीश्वरम्। जाने जानता हूँ त्वाम तुमको कि हो सर्व समस्त भूतानाम जीवों का प्राण प्राण ओजः इंद्रिय शक्ति सह मानसिक बल बलम शारीरिक शक्ति विष्णु भगवान विष्णु को पुराण आदि पुरुषम पुरुष प्रभ विष्णु सर्वशक्तिमान अधीश्वरम परम नियंता हो आप। मैं तो आपको पहचाना ही नहीं, ये कह रहा जामवान। जामवान ने कहा जामवान ने कहा मैं जानता हूँ कि आप मैं मैं समझता हूँ कि आप समस्त जीवों के प्राण हैं, आप समस्त जीवों के प्राण हैं और इंद्रिय मानसिक तथा शारीरिक बल है। और इंद्रिय मानसिक तथा शारीरिक बल है। हाँ आप आदि पुरुष, आप आदि पुरुष परम पुरुष सर्वशक्तिमान नियंता भगवान विष्णु हैं। सर्वशक्तिमान नियंता भगवान विष्णु हैं। हाँ इतना भाग्य था उसका, विष्णु सबके सामने खड़े हैं, युद्ध कर रहा विष्णु को, विष्णु से मुक्का मार रहा उनके ऊपर, ऐसा भाग्यशाली। त्वं हि विश्व सजाम शिष्टानाम अपि यत्तत् कालः कलयताम ईशः कालः कलयताम ईशः पर आत्मा तथात्मनाम। मेरे साथ त्वं हि विश्व सजाम शिष्टा तस्सानाम अपि यत्तत् शिष्टानाम अपि यत्तत् कालः कलयताम ईशः पर आत्मा तथा आत्मनाम। तुम ही निसंदेह विश्व ब्रह्मांड के सृजनकर्ताओं के सृष्टा सृजनकर्ता सृष्टा नाम उत्पन्न जीवों के अपि भी यत जो च तथा सत निहित वस्तु कालः दमनकारी कलयताम दमनकर्ताओं के ईश परमेश्वर पर आत्मा परमात्मा तथा भी आत्मनाम समस्त आत्माओं के। मेरे साथ आप ब्रह्मांड के समस्त सृष्टि के परम सृष्टा समस्त सृजित वस्तुओं में हाँ जितने सृजित जो उत्पन्न की वस्तु में उनमें से निहित वस्तु यानी सत है। वस्तु यानी सत है।
आप समस्त दमनकारियों के दमन करता, आप समस्त आप दमनकारियों के समस्त दमन करता, दमनकारियों में दमन करता, परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं। परमेश्वर परमेश्वर तथा तथा समस्त समस्त आत्माओं के आत्माओं के परमात्मा है। परमात्मा हैं। फिर तात्पर्य बहुत छोटा है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम में ही भगवान कपिल कहते हैं, मृत्यु चरति मद भयात, मेरे भाई के साथ साथ कैसे मेरे भाई से साक्षात मृत्यु इधर उधर घूमती है। आप तो वो हो। यस्य ईसद उत कलितरोष कटाक्ष मोक्ष वर्तमान दिशत शुभित तन कृति कृति कृतिम अंगलो अब्धि कृतिम अंगलो अब्धि सेतु कृतः स्वयस् उज्ज्वलिता च लंका रक्षः शिरांसि भुवि पेतुः इसु क्षतान्ति। इसु होना चाहिए। हाँ, इसु क्षतान क्षतान। मेरे साथ पढ़िए। यस्य ईषद उत्कलित रोष कटाक्ष मोक्ष यस्येषदुत्कलित रोष कटाक्ष कलितो मोक्षैः रोषकटाक्ष मोक्षैः वर्तमा आदि सत क्षुभित शुभित नक्र तिमिलंगो अब्धि सेतुः कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका सेतुः कृतः स्वयस् उज्ज्वलिता च लंका रक्षः शिरांसि भुवि पेतुः इसु क्षतानि रक्षः शिरांसि भुवि पेतुरीषु क्षतानि। यश जिसके ईषत् किंचित उत्कलित प्रकट रोष क्रोध से कटाक्ष चितवन से मोक्ष मुक्त होने से वर्तमान मार्ग आदि सब दिखलाया क्षुब्ध नक्र जिसमें घड़ियाल तिमिलंग बड़ी मछली अब्धि समुद्र सेतु पुल कृत बनाया स्व अपने यश उज्ज्वलिता जला दिया च तथा लंका नगरी रक्ष रावण असुर के शिरांश सिर भूमि पृथ्वी पर पेतु गिरे ईशु जिसके बाणों से क्षतानी कटकर। अब भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा है। जामन, आप वही हैं, आप वही हैं जिनके क्रोध को जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने अथाह जल के भीतर के अथाह जल के भीतर अंदर के घड़ियालों तथा तिमिंगिल मछलियों को क्षुब्ध बना दिया था। घड़ियालों तथा तिमिंगिल मछलियों को क्षुब्ध बना दिया था। हाँ, भगवान को गुस्सा आया था, भगवान राम को, तो समुद्र के अंदर समुद्र को हिल गया, तो अंदर के जितने भी प्राणी थे वो बहुत विचलित हो गए, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। हाँ, इसके ये नहीं लिखा है, जिससे वरुण लिखना चाहिए या समुद्र का राजा बाध्य हुआ था। आप वही हैं, आप वही हैं जिन्होंने अपना यश स्थापित करने के लिए स्थापित करने के लिए एक महान पुल बनाया, एक महान पुल बनाया, लंका नगरी को जला दिया, लंका नगरी को जला दिया और जिनके बाणों ने
रावण के सिरों को छिन्न कर दिया, रावण के को छिन्न सिरों कर को दिया, छिन्न कर दिया, जो पृथ्वी पर जा गिरे, जो जो पृथ्वी पर जा पृथ्वी गिरे। पर जा गिरे। हाँ उसके सिर। ये अब जामवन को पता लग गया है भगवान है, तो अभी उनकी वो स्तुति कर रहा है। इति विज्ञात विज्ञानम ऋक्षराज ऋक्षराज ऋक्षराजानम अच्युतः व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुतः अभिमृश्य अरविंद अक्षः पाणिना शंकरेण तम कृपया पर्या भक्तम मेघ गंभीरया गिरा। बहुत सुंदर। इति विज्ञात विज्ञानम इति विज्ञात इति विज्ञात विज्ञानम विज्ञानम ऋक्ष राजानम अच्युतः ऋक्षराजानम् अच्युतः व्याजहार महाराज व्याजहार व्याजहार महाराज महाराज भगवान देवकी सुतः भगवान भगवान देवकी देवकी सुतः सुतः अभिमृश्य अरविंदाक्ष अभिमृश्यारविन्दक्षः पाणिना शंकरेण तम पाणिना शङ्करेण तम् कृपया पर्या भक्तम कृपया परया भक्तम् भक्तम् मेघ गंभीरया गिरा। मेघ गंभीरया मेघगम्भीरया गिरा। गिरा। इति इस प्रकार विज्ञात विज्ञानम, जिसने सत्य को समझ लिया है, ऋषों के राजानम, राजा ने यानी जामवंत ने, अच्युतः कृष्ण, व्याजहार भोले, महाराज हे राजा परीक्षित, भगवान देवकी सुतः देवकी पुत्र, अभिमृश्य स्पर्श करके, अरविंद अक्ष कमल नेत्र, पाणिना अपने हाथों से, सम मंगल करेण प्रदान करने वाला, तम उसको कृपा से पर्या महान भक्तम भक्त को मेघ बादल के समान गंभीर गिरा वाणी से। भगवान की वाणी को कहा जाता गंभीर, बादलों की जैसी वाणी, जैसे बादल गरजते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा किससे? परीक्षित महाराज से, हे राजन, हे राजन, तब भगवान कृष्ण ने तब भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज को संबोधित किया, ऋक्षराज को संबोधित किया, जो सच्चाई जान गया था, जो सच्चाई जान गया था। देवकी पुत्र कमल नेत्र भगवान ने, देवकी पुत्र कमल नेत्र भगवान ने समस्त आशीर्वादों के दाता, समस्त आशीर्वादों के दाता अपने हाथ से जाम्बवान का स्पर्श किया, अपने हाथ से जाम्बवान का स्पर्श किया और अपने भक्त से और अपने भक्त से अत्यंत कृपा पूर्वक मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले। मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले। हाँ, मणि हेतो इह प्राप्ता वयम वृक्षपते बिलम मिथ्या अभिशापम प्रसून मिथ्या अभिशापम प्रमिजन और एक नौका और बन गया तो आ हो जाएगा। आत्मनो मणिना अमुना, मेरे साथ, मणि है तो यह प्राप्ता, मणि है तो प्राप्ता वयम वृक्षपते बिलम मिथ्या अभिशापम प्रमिजन आत्मनो मणिना मुना। मणि हेतु के कारण यहाँ प्राप्त आए हैं, वह हम
ऋक्षपते, हे ऋषों के स्वामी, विलंब गुफातक मिथ्या झूठा अभिशापम दोषारोपण प्रविजन दूर करने के लिए आत्मना अपने विरुद्ध मणिना मणि के साथ अमुना इस मेरे पर झूठा आरोप लगा है, इसको ठीक करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण कृष्ण ने ने कहा, हे ऋक्षराज, हे हे ऋक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। हम इसी हम मणि इसी के लिए मणि आपकी के गुफा में लिए आए हैं। आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग मैं इस मैं मणि का इस मणि उपयोग का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को अपने विरुद्ध अपने लगाए गए विरुद्ध आरोपों लगाए को गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के झूठा लिए सिद्ध करने के झूठा सिद्ध लिए करने के लिए ये करना झूठा चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ। करना चाहता हूँ, ऐसा झूठा पढ़े। सिद्ध करना चाहता हूँ। इस सिद्ध के लिए मैं झूठा ये क्या आरोपों को झूठा सिद्ध करना चाहता हूँ। आरोपों को झूठा सिद्ध करने झूठा के लिए सिद्ध करना चाहिए। करना चाहता हूँ। हाँ, गलत सेंटेंस है, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। इति उक्तः स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बतीं मुदा अर्हण अर्थमा सा अर्हण अर्थमा सा अलग हो गया। अहम अर्थमा स मणिना कृष्ण कृष्णाय उपहार कृष्ण उपहार मेरे साथ। इति उक्तः स्वाम दुहितरम इत्युक्तः स्वां दुहितरम् तस्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बतीं मुदा कन्यां कन्यां जाम्बवतीं मुदा। जम्बवतीं मुदा। उसकी पुत्री थी जामवती, भगवान को मणि भी दे दी, जामवती भी दे दी। अर्हा अर्थमा स मणिना अर्हणार्थं अर्हणार्थं समर्णिना कृष्णाय उपहारज कृष्णाय कृष्णाय उपहारः। उपहारः। उपहार उपहार इति इस प्रकार उक्तः कहा गया स्वाम अपनी दुहितरम पुत्री कन्या कुमारी जामवती को मुदा खुशी खुशी अर्हण अर्थम सादर भेंट के रूप में सह उसने मणिना मणि समेत कृष्णाय कृष्ण को उपहार उपजहार उपजहार भेंट कर दिया। उपहार पढ़ना उपजहार 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 भेंट कर दिया। इस प्रकार कहे जाने पर इस प्रकार इस कहे प्रकार जाने कहे पर जाने पर जामवंत ने जामवंत ने जाम्बवन ने प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जामवती के साथ साथ अपनी अपनी कुमारी पुत्री कुमारी पुत्री जामवती के जाम्बवती साथ के साथ मणि को भेंट अर्पित करते हुए मणि को भेंट अर्पित करते हुए कृष्ण का सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण का भगवान सम्मान किया। कृष्ण का सम्मान किया। हाँ, तो अपनी पुत्र भी दे दी जामवती। आप जानते हैं पटरानी है भगवान की, 8 पटरानियों में से एक, और पटरानी में सबसे ऊपर स्थान जो है रुक्मणी का। अदृष्टा निर्वमं सौरे प्रविष्टस्य विलंजना प्रतीक्ष द्वादश अहानि दुखिता स्वपूर्वं ययुः। मेरे साथ। अदृष्टा निर्ममं शौरे अदृष्ट्वा अदृष्ट्वा निर्गमं निर्गमं शौरैः शौरेः प्रविष्टस्य विलंजना प्रविष्टस्य प्रविष्टस्य विलञ्जनाः विलञ्जनः प्रतीक्ष द्वादश अहानि। प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि। प्रतीक्षदादशाखानि। हाँ, बाहर लोगों को भगवान ने कहा था ना, तुम रुको मैं भी आता हूँ, नीचे से मणि लाता हूँ। 12 दिन तक तो रुके हो। प्रतीक्ष द्वादश अहानि, अहानि अहानि होता है दिन, द्वादश 12 दिन तक रुके, फिर वो चले गए वापिस द्वारका।
दुखिता स्वपुरम ययुः। दुःखिताः दुःखिता स्वयं स्वपुरं पुरम्। ययुः। हाँ, दुखी होकर के लौट गए तो भगवान आए नहीं, वो गुफा में जा नहीं सकते थे। अदृश्य न देखकर निर्गमम बाहर आना सौरे कृष्ण का प्रविष्टस्य भीतर गए विलम्ब गुफा में जन लोग प्रतीक्षा करने के बाद 12 आहानि दिन दुखिता दुखी सो अपने पुरम नगर को यानी द्वारका ययुः चले गए। मेरे साथ पढ़े, भगवान शौर्य के गुफा में प्रवेश करने के बाद भगवान शौर्य भगवान के गुफा में शौर्य की प्रवेश होने गुफा के में उपरांत प्रवेश होने के बाद उनके साथ आए द्वारका के लोग उनके उनके साथ साथ आए आए द्वारका के द्वारका मनुष्य के लोग 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, 12 12 दिनों तक दिनों उनकी तक उनकी प्रतीक्षा करते प्रतीक्षा रहे, करते रहे, किंतु वे बाहर नहीं आए। किंतु वे बाहर किंतु नहीं आए। वे बाहर नहीं आए। अंत में वे सब निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए। अंत में वे सब सब निराश अत्यंत होकर दुखी मन से अत्यंत अपने दुखी नगर मन लौट से गए। अपने नगर लौट गए। लौट गए थे, लौट गए थे। हाँ वो चले गए थे, भगवान बाहर आए वो थे ही नहीं। मेरे ख्याल से यहीं पर रोकते हैं। ये कितने श्लोक हो गए? 33, 30, हाँ 33 हो गए। 33 ना। जी जी, 34 से चालू होगा। हाँ ठीक है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। प्रभु जी शत प्रणाम। कल हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद। कुछ हरे बोलना कृष्णा, चाहते बोलने दें। हरे कृष्णा। हरे कल कृष्णा प्रभु क्लास जी, होगी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चाह रहे बोलने के हरे लिए। कृष्ण प्रभु जी सादर हरे सुनिए कृष्ण सुनिए, एक प्रभु जी बात दंडवत सुनिए। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी अनम्यूट प्रभु जी कर लीजिए। अनम्यूट करें प्रभु जी। तो परसों माता जी कल क्लास होगी, जी परसों क्लास नहीं हो पाएगी। परसों जी प्रभु मंदिर में प्रोग्राम है सुबह से जी रात तक, तो आप लोग ऑनलाइन देखें। और जी उसके दूसरे दिन एक तो 9 तारीख को सुबह शाम क्लास नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, अ, जन्माष्टमी कब है? संभवतः 16 जन्म तारीख। 16 को प्रभु जी, 16 को। 16 16 तारीख को है ना। शनिवार शनिवार को, हाँ। हाँ शनिवार को। उस दिन क्लास न सुबह होगी न शाम होगी। ओके और दूसरे दिन प्रभुपाद व्यास पूजा है प्रभुपाद की, उस दिन भी सुबह क्लास नहीं होगी। ये मैं ओके बाद में बताऊंगा, एक दिन शायद बीच में 2-3 दिन क्लास होगी। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे मैं कहता हूँ क्लास नहीं होगी तो आप ये पढ़ लो, नहीं, कुछ नहीं, आप ऑनलाइन देखना है आपको। जो जी यहाँ प्रभु जी। आ गए हैं या आ रहे हैं उनकी बात, उनको बहुत धन्यवाद है। जो नहीं आ रहे हैं उनसे विनती है वो ऑनलाइन देखें। जी जन्माष्टमी प्रभु के दिन भी, क्योंकि हम सुबह यहाँ आ जाएंगे अर्ली मॉर्निंग, और रात 12 बजे हम शायद 2-2:30 बजे घर जाएंगे रात को। और इसलिए सुबह की क्लास दूसरे दिन वैसे भी नहीं हो सकती। प्रभुपाद जो व्यास पूजा है वो यस शायद दिन में है, अगर दिन में हुई तो शाम की क्लास होगी, दिन में नहीं हुई तो दिन में, अगर नहीं हुई शाम को हुई तो शाम की क्लास नहीं होगी। खैर आपको शाम की क्लास से नहीं लेना है,
कि आपको 16 और 17 2 दिन सुबह क्लास नहीं होगी आपकी। जी प्रभु आपके आपके मतलब का तो यही है। तो हम 9 क्या और करते 16 17 9 को भी ना प्रभु जी, 9 16 16 17 9 16 17 और 17 ये है। 8 को मैं बताऊंगा क्योंकि 10 को क्लास लूंगा मैं, तो ये बताऊंगा आपको, वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्णा कृष्ण हरे हरे